और छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा की मैनपाट में नया साल मनाने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसे सुंदर वादियों वाला मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, नए साल के मौके पर यहां पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। मैनपाट की ठंडी और सुंदर वादियों का आनंद लेने देश प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के शिमला की सुंदर वादियां। मुस्कुराइए शिमला मैन पार्ट में। जी हाँ, ये कहावत छत्तीसगढ़ के शिमला सरगुजा के मैन पार्ट के लिए बेहद ही खास है। इसलिए खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है, यहाँ बसता है मैन पार्ट, यहाँ का इलाका है मैन पार्ट, जहाँ दूर दूर से लोग मैन पार्ट की वादियों में जो प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, यहाँ लगातार लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। मैन पार्ट की सुंदर लुफ्त वादियों का और प्रकृति का आनंद लेने के लिए लगातार लोग नए साल के मौके पर मैन पार्ट में आ रहे हैं। अब हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और मैन पार्ट के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए तो हम सफ़र में बढ़ते हैं आगे। खूबसूरत कुदरती नज़ारे, बरसों पुरानी महान विरासत और विज्ञान को चुनौती देते चमत्कार, ये है सरगुजा का मैन पार्ट। सैलानियों के लिए एक ऐसी ही जगह है जो उन्हें कदम कदम पर हैरान करती है। वैसे तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है इस जगह जो कि शिमला में भी नहीं मिलता। मैन पार्ट अंबिकापुर से कोई 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा है। मैन मतलब यहाँ की मिट्टी और पार्ट मतलब पठार। इस तरह से बना है मैन पार्ट। विंध्य रेंज की पहाड़ियों में बसा ये इलाका समंदर से कोई 3000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ का ये ठंडा मौसम नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन जैसा एहसास देता है। सर्दियों में यहाँ बेहद ठंड पड़ती है तो बारिश में नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। गर्मियों में भी यहाँ मौसम सुहाना रहता है। यहाँ के कुछ मशहूर पॉइंट्स या अट्रैक्शन की बात करें तो वो है टाइगर पॉइंट, उल्टा पानी, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट और जलजली जमीन। साथ ही तिब्बतियों का खूबसूरत बौद्ध मंदिर, जिसे मिनी तिब्बत कहा जाता है। जलजली या दलदली में जमीन पर उछलने से जमीन हिलने लगती है। यहाँ सैलानी ये देखकर हैरानी से भर जाते हैं और इस हैरतअंगेज जगह पर बार बार उछल कर देखते हैं। छोटे बच्चों को ये जगह पसंद आती ही है। बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बच्चों से उछल कूद करने लगते हैं। और मैन पार्ट में बहुत अच्छी जगह, मैं एक बार और भी यहाँ पे आ चुका हूँ, बट एक बार और यहाँ पे बच्चों के रिकमेंड से यहाँ पे और आया हूँ। यहाँ पे मैंने दलदली और बौद्ध टेम्पल, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट और उल्टा पानी, ऐसे बहुत सारी जगह घूमी हुई है। और ये जो जगह है वो मोस्ट ऑफ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। और अगर मुझे बार बार भी मौका मिले तो मैं मैन पार्ट ज़रूर आना चाहूँगा। हम तो जानते कुछ नहीं थे, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो जाने हैं। बहुत अच्छा प्लेस है। टाइगर पॉइंट, फेस पॉइंट और भी बहुत सी जगह घूमे हैं, जो उल्टा पानी वगैरह वगैरह, तो अच्छा। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था कि इस जगह पे बहुत सारे प्लेस हैं घूमने लायक। ये बौद्ध टेम्पल है जो तिब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट है। लेकिन मेरा आना पहली बार हो रहा है। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इस बार ट्रिप पे मैन पार्ट चलते, तो सर ने थोड़ा प्लानिंग किया और 2 दिन के ट्रिप में हम लोग मैन पार्ट आए। जी, मैन पार्ट के बारे में तो मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था, बट आज यहाँ आके ऐसा लगा कि जैसे जो किताबों में लिखा है वो सचमुच हमारे आंखों के सामने हो रहा है। पहले पढ़ते थे तो समझ नहीं आता था, छोटे थे, लेकिन जब यहाँ आके उन चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं यहाँ के एनवायरनमेंट में, तो एकदम घुल मिल गए हैं कम टाइम में। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ माउंटेन बाइक राइड भी होता है टाइगर पॉइंट पे, तो वो भी हम लोगों ने किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। मैन पार्ट में आश्चर्य से भर देने वाली एक और जगह है उल्टा पानी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पानी का बहाव नीचे की तरफ न होकर ऊपर यानी ऊंचाई की तरफ है। दरअसल इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर है, जो पानी को ऊपर की तरफ खींचती है। देश भर में ऐसी महज 5 और दुनिया में केवल 64 जगहें हैं। अभी तो मैन पार्ट में आज ही हम लोग आए, अभी ही आए हैं और इसी को सबसे पहले देखने के लिए आए हैं। एक टूरिस्ट प्लेस टाइप की है, मतलब यहाँ हमारे एरिया के सभी लोग आते ही रहते हैं। अभी हम ये बच्चे लोग आए हुए थे तो उनके साथ में बोले चलो तुमको दिखा के लाते हैं। शिमला है, रियल शिमला है, छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि ये जो है साइंस के विरुद्ध है।
तो ये कैसे होता है ये किसी को समझ में आता नहीं, इसलिए देख तो जरूर लेना चाहिए। बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर ढलान से नीचे की ऊपर की ओर पानी जाता है। आज पहली बार आके देख भी लिया कि वाकई में नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अच्छा लग रहा है। इससे पहले काफ़ी सुना है यहाँ के बारे में और आजकल यहाँ की वादियाँ देखा हूँ, बहुत अच्छी है, एकदम मज़ेदार व्यू, अच्छा लगा यहाँ आके। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जा सकता है इसे। मैनपाट को एक और बात अलहरा बनाती है और वो है यहाँ के तिब्बती कैंप। साल 1962 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद धर्मगुरु दलाई लामा समेत लाखों तिब्बतियों को अपना देश छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। इस दौरान तिब्बतियों के माहौल से मिलते जुलते मैनपाट में तिब्बती कैंप बसाया गया था, जहां 3 पीढ़ियों से तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं। यहां आने पर लगता है कि जैसे ये छत्तीसगढ़ न होकर हिमालय की ऊंचाई पर बसा तिब्बत है। इन सभी कैंप में बौद्ध मंदिर हैं, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक प्रार्थना चलती रहती है। छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट के पुराने बौद्ध मंदिर में पर्यटकों को लुभाने और आकर्षित कराने के लिए किस किस प्रकार से बौद्ध मंदिर में ये बनाया गया है। इसमें अगर बात करें तो तिब्बती समुदाय के द्वारा इसमें मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, बात करें तो ये कौन सा मंदिर है और ये घुमाने के लिए जो बनाया हुआ है ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये हमारा प्रेयर व्हील होता है, जो हम आम आदमी लोग जो ज़्यादा प्रेयर नहीं कर सकते उनके लिए प्रेयर, मतलब इनको घुमाने से प्रेयर का मंत्रों का जाप के बराबर ही मानते हैं इसको। और ये 1960s का बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है मैनपाट का। इसके बाकी सारे मंदिर इसके बाद के बने हैं, तो इसलिए ज़्यादा ये मान्यता इस पुराना होने के कारण जब से तिब्बती लोग इधर गवर्नमेंट ने बसाए हैं उसके उसी वक्त का बना हुआ है। हजारों लोग तिब्बत से यहाँ चले आए। अपने साथ वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और खास पहचान भी साथ लेकर आए, जो आज भी कायम है। ये देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ चले आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपाट के पुराने बौद्ध मंदिर में। यहाँ जो पर्यटक हैं वो छत्तीसगढ़ से दूर दूर से और अन्य जगहों से यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, बात करें भैया, आप भी मैनपाट पहुँचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के शिमला। मैनपाट में कहाँ कहाँ घूमना हुआ? मैं जब इसके बारे में सुना, छत्तीसगढ़ के बारे में, मैनपाट के बारे में, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले दलदली गए और जो झरना है वहाँ पे गए। यहाँ अभी होके आए, उल्टा पानी देख के आए, जहाँ ग्रेविटी का गाड़ी उल्टी चलती है और पानी उल्टी बहता है। तो बहुत अच्छी जगह है, सभी लोगों को आना चाहिए एक बार। लोग विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन अपने लोकल में बहुत सी ऐसी जगह हैं घूमने लायक, जिनको व्यक्ति को एक बार टाइम निकाल के 6 महीने 5 महीने में ज़रूर घूमना चाहिए, जिससे अपने लोकल के बारे में जानकारी होगी और अच्छा लगेगा। कुछ और लोग मौजूद हैं। भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं बेमित्रा से हूँ, छत्तीसगढ़ से। मैं यहाँ पे, हम लोग सुबह से आए हुए हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे कमी महसूस की है। मैं छत्तीसगढ़ शासन को एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मैनपाट का जो पूरा सराउंडिंग एरिया है ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है ना। पर्यटक उतना दूर दूर से आ रहे हैं। अगर हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था रहेगा, वहाँ पे लोगों को बैठने का व्यवस्था रहेगा, लेकिन सराउंडिंग मैनपाट में मुझे प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दी है। ये बौद्ध का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो कोई अच्छी चीज़ पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ शासन को अनुरोध करूंगा कि इस तरफ अपना ध्यान थोड़ा आकर्षित करे और इस एरिया को डेवलप करे, ताकि छत्तीसगढ़ की उन्नति हो। छत्तीसगढ़ का जीडीपी है तो इस माध्यम से भी एक बढ़ने का ये जरिया है। हाल के बरसों में आसपास के इलाकों में रहने वाले पर्यटकों का इधर आना जरा बढ़ गया है। यहाँ आए टूरिस्ट सोशल मीडिया पर इस जगह के कसीदे पढ़ना नहीं भूलते। इसी का नतीजा है कि मैनपाट हर साल के साथ और ज्यादा मशहूर होता जा रहा है। खासकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।